बच्चों, हम सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें शुरू से वीडियो देखते हुए रहें, जिससे कि हर चीज़ क्लियर आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था उससे आगे कि मैं लिखा हुआ है रूट में 9.5 मल्टीप्लाई 0.085 अपॉन 0.0017 मल्टीप्लाई 0.19। बच्चों, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन, दशमलव वाले जब क्वेश्चन आते हैं, हम आप ये देखा करें अगर क्वेश्चन अंश और हर को लेके है कि वो कितने पॉइंट हैं, वो कितने काटे जा सकते हैं। जैसे बच्चों मैं इस क्वेश्चन बात करूं, अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर में निकालना है तो आप यहाँ देखें कि दशमलव कितने अंक बाद है। तो आप देखें 1 2 3। बच्चों 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है और 1 अंक बाद यहाँ है, तो कुल कितने अंक बाद हो गए? 4 अंक बाद, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा हमें। तो हमें पता लग गया अंश में 4 अंक बाद दशमलव है। अब नीचे देख लो तो बच्चों 1 और 2 यहाँ हैं और 1 2 3 4 और बच्चों 4 यहाँ हैं, तो कुल कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया। और जबकि आप ऊपर देखें 4 अंक बाद है, तो आप ये समझें कि जो 4 अंक का पॉइंट है, इस पॉइंट से 4 अंक के ऊपर के पॉइंट चले गए, तो ऊपर बच्चों क्या बचेगा कि 95 मल्टीप्लाई 85 ऊपर बचेगा। और बच्चों नीचे क्या रह जाएगा? ये पॉइंट अपन हटा ही चुके हैं, तो 17 बचेगा और ये इसका पॉइंट हमें हटाना है भी, तो 0.19 लिख लिया मैंने। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो रूट लगाया जैसे कि 95 मल्टीप्लाई 85 ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूँ और 2 अंक बाद दशमलव है, तो यानी कि 2 अंक ऊपर ले जाने पड़ेंगे। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? जो पॉइंट आऊँगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। पॉइंट आऊँगा तो 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएँ? 2 संख्याएँ, यानी कि 2 जीरो आएंगी, तो 100 आ जाएगा। तो 100 जो नीचे से बच्चों कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 95 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 100 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 17 और 19 बचेगा। आप देखें 19 से आप काट सकते हैं, 17 से काट सकते हैं, तो 17 से आप जानते हो कि 17 पंज 85 और 19 पंज 95, तो ये भी 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि 25 होता है और 25 को रूट से बाहर निकालें तो बच्चों क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और वैसे भी 2 हैं, रूट से बाहर 1 निकल जाएगा। और 100 का बच्चों क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा बाहर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 धाम 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों, जैसे लिखा हुआ है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। बच्चों स्क्वायर है याद, तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको हो सकते हैं। जैसे सिर्फ इसमें अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये एक बड़ा स्क्वायर है, बाकी सब बहुत आसान है। बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं, जैसे क्या कि अगर मैं बात करूँ कि आपको 2 से 2 का गुणा करना है, तो बच्चों कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ लगा दूँ दशमलव, क्या लगा दूँ बच्चों? यहाँ लगा दूँ, थोड़ा दशमलव लगा दूँ, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा यहीं 2 दूनी 4 और दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहीं 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 0.04। अगर मैं इस पर रूट लगा देता हूँ बच्चों, तो इससे बाहर निकल के क्या आ जाएगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था, जस्ट आधा आएगा, यानी कि जब इसका रूट निकालोगे आप तो बच्चों क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.2। यानी कि रूट में जितने अंक का दशमलव होता है, रूट से बाहर निकालते हैं तो उससे आधा होकर रूट बाहर निकल के आता है बच्चों। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा 156.25 है, ये 125 का क्या है? स्क्वायर है। तो जब मैं इसे निकालूंगा, आप यहाँ देखें कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? आधा कर देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 125 का स्क्वायर है। तो आप इसे लिखोगे तो क्या? 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे। बच्चों यहाँ देखो 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है और ये 81 है, और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो आप 9 लिख लें। और आप देखें 4 अंक का दशमलव है, तो आपको दशमलव लगाना है कितने अंक के बाद? आधे, यानी कि 2 अंक के बाद लगाओगे, तो बच्चों क्या लिख दोगे? 0.09 लिख दोगे। माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखें 361, तो जो 361 है ये किसका स्क्वायर है? ये 19 का स्क्वायर है। और आप देखें यहाँ 4 अंक के बाद सम लगा हुआ है, तो 4 है तो रूट से बाहर निकालोगे तो आधा करना पड़ेगा, 2 अंक के बाद लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? 0.19। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन बाहर निकालोगे रूट से, दशमलव क्या होगा बच्चों? जस्ट आधे अंक बाद आपको लगाना पड़ेगा। अब बच्चों ये देखिए, अब आप क्या करें, जो प्लस वाले इनको आप जोड़ दें, तो जोड़ कितना हो जाएगा? 12.59 माइनस क्या करना है? 0.19। जहाँ पे इसको इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12.40 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है कि 0.064 मल्टीप्लाई 0.256 मल्टीप्लाई 15.625 अपॉन 0.025 मल्टीप्लाई 0.625 मल्टीप्लाई 4.096। और जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है। अब जैसे बच्चों वही तरीका, आपको सबसे पहले देखने पॉइंट हमारे कैसे भी करके हट जाएं। तो आप देखें यहाँ 3 अंक का बाद दशमलव है और नीचे देखें यहाँ भी 3 अंक का दशमलव है, तो ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ हट जाएगा। बच्चों यहाँ भी 3 अंक का बाद है, यहाँ भी 3 अंक का बाद, ये भी पॉइंट चला जाएगा। यहाँ भी 3 अंक का बाद है, यहाँ भी 3 अंक का बाद है। तो हम देख रहे हैं
बच्चों के अंश और हर के सारे पॉइंट हम आसानी से हटा सकते हैं। तो जब मेरे सारे पॉइंट यानी सारे दशमलव हट चुके हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 64, 256, 15,625 और नीचे क्या बचेगा 25, 625 और 40,96 ये सब बचेंगे बच्चों। अब बच्चों जब रूट से इसे बाहर निकालोगे तो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 256 है 16 का स्क्वायर होता है तो 16 बाहर आ जाएगा। ये 15,625 अभी बताया था बच्चों 125 का स्क्वायर होता है तो 125 बाहर आ जाएगा। और 25 का 5 आएगा। 625 बच्चों का 25 का स्क्वायर होता है तो 25 आएगा रूट से बाहर। और 40 सारा बच्चों 64 का होता है तो रूट से बाहर कितना आएगा 64 आएगा। तो बच्चों ये सारे आ गए, आप पास ऐसे काट सकते हो। और आप देख रहे हैं इस 8 से 64 जाएगा कितनी बार 8 8 64 8 बार जाएगा। और 25 से जाएगा 125, 25 पर 125 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये अगर 5 से 5 कट जाएगा तो बच्चों के ऊपर क्या बचा सिर्फ 2 बचा। क्या बचा बच्चों 2 बचा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऊपर बच्चों ये 8 से काटा है 16, ये नीचे 8 है तो 8 दूनी 16, तो क्या बचेगा इसका आंसर बच्चों 2 बचेगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मैं क्या है कि स्क्वायर का भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों, जैसे लिखा हुआ है कि 2√50 प्लस √18 माइनस √72, हमें इसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें √2 बराबर क्या लेना है बच्चों 1.414। बच्चों मेन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ तक लिखा हुआ है, तो अगर मैंने को सॉल्व करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वो बनाना पड़ेगा वैल्यू रूट में जो जोड़ घटाने में एक जैसी हो, क्योंकि रूट में वैल्यू एक जैसी होगी तभी घटा पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो जैसे √2√50 है तो आप इसे ऐसे बनाएं कुछ रूट से बाहर आ जाए, रूट के अंदर भी संख्या बनी रहे, सबको हमें ऐसे ही ब्रेक करना है। तो अगर 50 की बात करता हूँ तो इसे क्या लिख लोगे 25 दूनी 50, और √18 की बात करूँगा तो क्या लिख लो 9 दूनी 18 और 72, 36 दूनी 72, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 को रूट से निकाल सकते हैं, 36 को निकाल सकते हैं और 25 को, इसीलिए हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कोई संख्या रूट से बाहर आ जाए। तो ये लिखा हुआ है 2, तो बच्चों जब 25 को 5 से बाहर निकालोगे और 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा। यहाँ से 9 को बाहर निकालोगे बच्चों रूट से बाहर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। बच्चों 36 का बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और रूट में 2 रह जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब आप देखें इनके साथ में √2 है तो ये संख्याएं एक जैसी हो गई। तो इस तरीके से हमें हमेशा इस टाइप में संख्या एक जैसी बनानी होती है। जो संख्या एक जैसी आ चुकी हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको जोड़ लो बच्चों, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13√2 माइनस क्या हो जाएगा 6√2, तो बच्चों 13 में 6 कितने बचेंगे 7 बचेंगे। और क्या है यहाँ पर 2√2 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। हम जानते हैं √2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। बच्चों ये क्वेश्चन में ही दिया होगा आपको, और नहीं दिया तो ये चीज़ें याद भी कर लीजिए। 7 मल्टीप्लाई जब आपने ये करोगे 1.414 तो ये मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या आ जाएगा 9.898 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जैसे लिखा हुआ है 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3 डॉट डॉट। बच्चों ये संख्या कहाँ तक जा रही है 100 - 200 तक जा रही है। नीचे देखें बच्चों हर में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 डॉट 3 2 1, यहीं 100 से स्टार्ट हो गए 1 तक। बच्चों इसका मान हमें निकालना है। बच्चों क्वेश्चन कई बार पेपर ने पूछा है, वो ध्यान समझना। अब बच्चों क्वेश्चन का फॉर्मूला इतना ही रहता है जिससे क्या कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे ये देखो यहाँ पे आप 100 से माइनस कर रहे हो और 1 2 3 माइनस करते करते कहाँ 200 तक जा रहे हो, यानी कि फिर वैल्यू आपकी माइनस में पहुँच रही है। यानी 100 से आप जब करोगे 1 2 3 4 5 तो बच्चों ऐसे ही करते करते आपके लास्ट में क्या जाएगी 100 भी आएगी। तो क्या होगा एक संख्या यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 - 100 भी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों 100 - 100। फिर उसके बाद क्या बनेगा बच्चों 100 - 100 बनेगा। उसके बाद बनेगा 100 के बाद क्या हो जाएगा 101, तो 100 - 101 100 - 102 100 - 103 ये बनेगी बच्चों यहाँ पे। तो पर आपको ये ध्यान रखना है जब 100 - 100 बनेगी बच्चों तो ये घटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो सीरीज बनेगी तो क्या होगा 100 - 101 तो माइनस के 1 बचेंगे, ऐसे ही माइनस के 2 बचेंगे, और बचते बचते के 200 में 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 100। तो इस तरीके से अब आप देखें कि ऊपर जो संख्या है पूरी मल्टीप्लाई में लिखी है और हमें क्या मिल गया है 0 मिल गया है। और आप जानते हो कि मल्टीप्लाई में 0 का करोगे किसी संख्या के साथ गुणा तो बच्चों क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो ऊपर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। क्या आ गया ऊपर 0 आ गया। अब हमें नीचे से इससे भाग करना है, और आप जानते हो कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तो हमारा आंसर बच्चों कितना आएगा 0 आएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन का बहुत ध्यान से समझें कि ये कैसे हो रहा है। बस आपको देखना है कि सीरीज जब जा रही है तो 100 - 100 भी एक वैल्यू आएगी। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा हो। बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का भी
आज समापन हो जाएगा बच्चों। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 64 और b बराबर 289 हो तो रूट में बच्चों ये ऊपर इस ब्रैकेट है पहले, फिर एक रूट है, फिर रूट a प्लस रूट b माइनस रूट और फिर रूट b माइनस रूट a और फिर पूरे पे 1/2। बच्चों इसका मतलब भी क्या होता है, रूट ही होता है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें बच्चों, अब a बराबर दिया है 64, तो a की जगह मैं क्या रख दूंगा 64, b की जगह क्या दिया है 289, तो b की जगह क्या रख दूंगा बच्चों में 289 रख दूंगा। ऐसे b की जगह 289, a की जगह 64। बच्चों 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकलेंगे बच्चों कितने 8 आ गए यहाँ, तो ये हमारा रूट 1 यहाँ से खत्म हो गया। ऐसे 289 को बाहर निकालने कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 17 आ जाएगा, पर अभी ऊपर रूट लगा हुआ है वो हम इस पर रूट लगा देंगे बच्चों। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 289 का 17 आ जाएगा और 64 का बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद करके ऊपर क्या लगा हुआ 1/2 हम वो घात भी लगा देंगे बच्चों। 17 8 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा रूट 25 आ जाएगा, माइनस लिखें 17 में से 8 के बच्चों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये रूट में लिखें, ब्रैकेट बंद करेंगे, इस पर घात कितनी है 1/2 है बच्चों, वो भी लगा देंगे। तो 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 9 का कितना निकल के बाहर आएगा 3 आएगा। तो जब 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा, और इस पर घात कितनी है 1/2, तो रूट 2 आंसर या 1/2 बात एक ही बच्चों। तो इस तरीके से हम इस टाइप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही तो आप ज़रूर बताएं, और यार चैप्टर क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे ज़रूर बताएं बच्चों।